हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वेंकिंग को इस तरीके से पेन में देखकर विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वो कई बार वांगजी और सिचेन को कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन पिकअप नहीं करते, जिस वजह से विंग बहुत गुस्सा हो जाता है और आने के बाद सारा गुस्सा वांगजी और सिचेन पर निकाल देता है। वहीं वेंकिंग एक बहुत क्यूट से बेबी को बर्थ देती है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी जो दोनों कैफेटेरिया में थे। विंग जो रोए जा रहा था, वांगजी उसे अपनी चेस्ट से लगा के खड़ा हुआ था। वहीं वांगजी कहता है, बेबी प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, ठीक है तो मुझे किस करो। भांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या विंग तुम्हें पता है ना कि हम कहाँ हैं। विंग कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ ना, मुझे पहले ही पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते। भांग जी तो शॉक हो जाता है। भांग जी कहता है, बेबी ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, झूठ, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे किस करते। क्या तुम मुझसे डरते हो, क्या इन लोगों से डरते हो। विंग कहता है, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं बेबी। विंग कहता है, तो फिर वांग जी, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, बेबी तुम कैसी बातें कर रहे हो। विंग कहता है, मुझे पहले से ही पता है तुम किसी और से प्यार करते हो, इसलिए अब तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी कहते हैं, बेबी तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा कहता है। विंग कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे किस क्यों नहीं करते। वांग जी अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए उसे पता था कि जब तक वो विंग जो कह रहा है वो नहीं करेगा तो विंग चुप होने वाला नहीं है। इसलिए वो जल्दी से विंग के फेस को पकड़ता है और अपनी लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। विंग जिसके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं वांग जी जो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग की आंखें जो दूर से किसी को देख रही थी। वहीं विंग के फेस पर एक डेवल वाली स्माइल भी थी। वहीं हम देखते हैं कोई सामने था जो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है। विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। एक्चुअली विंग बहुत टाइम से देख रहा था एक नर्स जो बहुत टाइम से वांग जी को बस देखे जा रही थी। जब वांग जी विंग को लेकर कैफेटेरिया में आता है तब भी वो नर्स वांग जी के पीछे पीछे आ जाती है और दूर से बस वांग जी को ही देखे जा रही थी। विंग इस बात को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था, इसलिए वो जेलसी में इतना पागल हो जाता है कि वो उस नर्स को ये दिखाना चाहता था कि वांग जी बस उसका है और कोई भी उसे उससे दूर नहीं कर सकता। वहीं नर्स अपनी मुट्ठियां बीचती है और गुस्से में विंग की तरफ देखती है। तभी विंग जो वांग जी से अपनी किस ब्रेक करता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है और विंग का कॉलर पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर कहता है, तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं बस तुम्हारा हूँ, और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सुना आप सबने, वांग जी सिर्फ मेरा है। अगर मेरे वांग जी को किसी ने देखने की भी हिम्मत की ना, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसके साथ क्या करूँगा कोई नहीं जानता। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वहीं खड़े हुए कुछ लोग भी। वहीं वो नर्स जो पूरी तरीके से विंग का डरावना फेस देखकर डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। विंग के फेस पर एक ऐसी स्माइल थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसने कौन सी बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वांग जी जो नहरुआज करता है और कहता है, बेबी मुझे समझाओगे कि ये सब क्या है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं लंजा। वांग जी कहता है, विंग मुझे अच्छे से पता है कुछ तो है, अब मुझे बताओ क्या बात है। विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, लंजा क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वांग जी कहता है, बेबी मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, लेकिन इस टाइम मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या था जो तुमने ये सब किया। विंग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, लंजा सच बताऊं। वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं सुनना चाहता हूँ बेबी। विंग कहता है, लंजा एक नर्स बहुत टाइम से तुम्हें देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आंखों से ही तुम्हारे सारे कपड़े निकाल देगी। मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, बस मैं उसे सबक सिखाना चाहता था कि अगर वो तुम्हें देख रही है और वो ये सोचती है कि तुम्हें पा सकती है तो वो गलत है। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, बेबी कभी नहीं, कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता, सिर्फ एक मौत है जो हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकती है। और उस याद रखो
वो भी हमें जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कभी आई तो हम दोनों एक साथ होंगे। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वांग जी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई ताकत मुझे तुमसे कभी अलग नहीं कर सकती। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी मियाँ मियाँ वहाँ आती है और कहती है, ओ गॉड तुम दोनों लव बर्ड्स कहीं भी शुरू हो जाते हो, क्या तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है? तुम सच में बहुत सेमलेस हो। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, हम क्या करें, तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है और तुम हमें देखकर इतना जेलस फील करती हो। मियाँ मियाँ कहती है, और किसने कहा कि मेरे पास पार्टनर नहीं है? वांग जी कहता है, क्या? तभी मियाँ मियाँ कहती है, बिल्कुल मेरे पास भी पार्टनर है, मैं अकेले मरना नहीं चाहती, समझे? मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, समझे तुम? और वैसे भी तुम दोनों जैसी हरकतें सबके सामने करते हो, जिस इंसान के अंदर फीलिंग्स ना हो वो भी फीलिंग्स आने लगती हैं, समझे तुम लोग? और मैं इस तरीके से जीना नहीं चाहती, इसलिए मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी विंग जोर जोर से हंसने लगता है। म्याँ म्याँ कहती है, विंग। विंग म्याँ म्याँ की तरफ जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, वैसे म्याँ म्याँ मुझे सच बताओ, आखिर बेचारा वो कौन है जो तुम्हें डेट कर रहा है? म्याऊ म्याऊ कहती है, विंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी वांग जी कहता है, विंग उसे टीज करना बंद करो, वैसे म्याऊ म्याऊ कौन है वो? तभी म्याऊ म्याऊ कहती है, ठीक है मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगी उससे, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। वांग जी कहता है, क्या मैं उसे जानता हूँ? म्याऊ म्याऊ कहती है, बिल्कुल। वांग जी कहते हैं, क्या मैं सच में उसे जानता हूँ? यामा कहती है, बिल्कुल तुम उसे जानते हो। वांग जी कहता है, तो फिर वो कौन है? यामा कहती है, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ऐसा कहती है। तभी वो कहती है, वैसे तुम दोनों अंदर जल्दी चलो, ऐसा कहती है। वहीं वांग जी और विंग दोनों मियाँ मियाँ के पीछे चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं बैंकिंग और सिचैन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। सिचैन अभी भी बैंकिंग से बस माफ़ी मांग रहे थे। बैंकिंग सिचैन की तरफ देखती है और सिचैन को अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है और कहती है, कितनी बार कहा है सिचैन मैंने, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप बिजी थे, क्या हो गया? वैसे भी विंग था, आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता अगर विंग और आंटी हान नहीं होते तो आज क्या होता, ऐसा कहती है। वहीं हम अब कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ बैंकिंग जो लैंड मेंशन में आ चुकी थी अपने बेबी को लेकर, सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन साथ साथ विंग का भी। वहीं हम देखते हैं बच्चा जो विंग से बहुत जुड़ा हुआ था, वो कभी भी रोता, लेकिन जब विंग की गोद में आता तो पूरी तरीके से चुप हो जाता। बैंकिंग कहती, विंग ऐसा क्यों है, मैं उसकी माँ हूँ, पर वो हमेशा तुम्हारे पास आके शांत हो जाता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर बैंकिंग स्माइल करती है। वहीं दिन अब ऐसे स्किप हो रहे थे। अब विंग की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो चुका है। सभी लोग विंग का बहुत ख्याल रखने लगे हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। वहीं हम देखते हैं जल्दी से उसका डोर ओपन होता है। जैसे ही उसका डोर ओपन होता है वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ देखता है उसका विंग जो रूम में अंदर आता है। वांग जी विंग को देखता है और जल्दी से चेयर से खड़ा होता है और कहता है, भव्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, लंचा मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गया। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है यहाँ बैठो। वो सोफे पर बिठाता है। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, तुम्हें। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? विंग जल्दी से वांग जी को अपनी तरफ खींचता है। वांग जी जो सीधा सोफे पर पड़ता है और विंग जल्दी से वांग जी के लैब में बैठ जाता है और अपनी दोनों बाहें वांग जी के गले में डालता है और कहता है, लंजा मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना कि हम ऑफिस में हैं? विंग कहता है, तो क्या हुआ, पर मैं तुम्हें अब भी चाहता हूँ। तुम जानते हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन अचानक उसकी आंखें पूरी तरीके से डार्क हो जाती हैं। वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता।
जबकि उसका विंग उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है। वो जल्दी से विंग के फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। वो उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और पैशनेट किस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से इस किस पर ही डिपेंड है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के लोअर लिप पे थोड़ा बाइट करता है, जिससे विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और वांग जी अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। वो विंग के पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की टंग के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेम खेल रहे हो। दोनों की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो खड़ा होता है और विंग को अपनी गोद में ले लेता है और उसकी ऑफिस से जो अटैच बेडरूम था उसमें ले जाता है। वहीं विंग जो अभी भी वांग जी को छोड़ना नहीं चाह रहा था, वांग जी विंग को जल्दी से रूम में लेता है और उसे उस बेड पर लिटा देता है। बेड पे लेटने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है, लेकिन वांग जी जो अभी भी विंग को छोड़ना नहीं चाह रहा था। वहीं विंग जो गहरी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है लंजा। वांग जी कहते हैं बेबी थोड़ा कंट्रोल करो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा कहता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगता है। वहीं विंग जो वांग जी को देख रहा था वो भी जल्दी बेड पे बैठता है और अपने कपड़े निकालने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है ओ गॉड, मुझे लगता है आज मेरा बेबी बहुत हॉर्नी हो रहा है, ऐसा कहता है और वो जल्दी से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग और वांग जी पूरी तरीके से नेकेड थे। दोनों की बॉडी जब एक दूसरे से टच होती है तो उन्हें अपनी बॉडी में एक अजीब सा एक बहुत गहराई का एहसास होता है। दोनों की बॉडी में सिरन फैल जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहे थे। वहीं वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को फिर से डीप किस कर रहे थे। किस करते करते वांग जी विंग की नेक पर आता है, चेस्ट पर आता है, उसकी नेवल पर आता है और अपनी टंग से उसकी पूरी बॉडी पे सक करने लगता है। वो उसे किस कर रहा था। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखें पूरी तरीके से बंद थी और वो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। वो बस इस टाइम बस विंग को वांग जी को फील करना चाहता है और किसी चीज़ को नहीं। वहीं हम देखते हैं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। तभी वो वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है, लेकिन वहीं विंग जो अपनी आइज ओपन करता है और कहता है लंजा। वांग जी कहता है बेबी। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है लंजा प्लीज़ मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है बिल्कुल, मेरा बेबी जो चाहता है मैं उसे वही दूंगा, ऐसा कहता है और वो जल्दी से विंग के नीचे आता है और धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग जो गहरी सी सांस लेता है और बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जो फिर से विंग के ऊपर आता है और उसे चेस्ट पे सक लिक करने लगता है। वहीं विंग जो पूरी तरीके से लंजा के नाम से मोन कर रहा था, वहीं वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप एक किस भी करते हैं और एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। दोनों कम से कम 3 राउंड करते हैं, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था, वो जो अब बेहोश होने की कगार पे था। वांग जी जो पूरी तरीके से खुद को विंग के अंदर रिलीज कर देता है। विंग जो अब पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई थी। वांग जी जब ये देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है बेबी, जब तुम खुद को संभाल नहीं पाते तो मुझे खुद को खाने की तरह क्यों परोस कर रख देते हो, ऐसा कहता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। वो खड़ा होता है और सबसे पहले वॉशरूम में जाता है। वो खुद को क्लीन करता है और आने के बाद एक गीला टाल लाता है, उससे विंग को अच्छे से क्लीन करता है और उसे कपड़े पहनाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे सोता हुआ बेडरूम में छोड़कर वो केबिन में बाहर आ जाता है। अभी भी उसके ऊपर से पूरी तरीके से विंग की जो खुशबू थी वो आ रही थी और उसे वो खुशबू बहुत पसंद है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा इवनिंग का सीन, जहाँ वांग जी जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था कि तभी उसे एहसास होता है कोई उसकी लैब में आकर बैठ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बेबी। विंग कहता है लंजा, हम घर चलें, मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं बिल्कुल बेबी, मैं बस तुम्हारे उठने का वेट ही कर रहा था। भींगे की स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पर किस करता है और कहता है लंजा, मुझे ऐसे ही लेकर चलो। वांग जी कहता है बिल्कुल, मेरा बेबी जैसा चाहता है मैं वैसा ही करूँगा। वैसे भी अब वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विंग हमेशा
वांग जी से इसी तरीके से रहता है। कभी कभी तो वांग जी को पूरे लैंड मेंशन में विंग को इसी तरीके से गोद में लेकर रहना पड़ता है, जिस वजह से सभी लोग बेचारे उन्हें बहुत अजीब फील होता है और साय भी। लेकिन इन सब का वैंकिंग बहुत फ़ायदा उठाती है और वो बहुत विंग और वांग जी को टीस भी करती है। वहीं जब वांग जी विंग को इसी तरीके से लेकर जब केबिन से बाहर निकलता है तो सभी लोग बस उसे ही देख रहे थे। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो वांग जी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, लोग वांग जी के कहावत से डर जाते हैं। वहीं वांग जी जो अपनी हस्बैंड के सामने एक पूरी तरीके से प्यारा पपी बन जाता है, जो उसका हस्बैंड कहता है वो बस वही करता है। विंग के फेस पर एक स्माइल थी और वो सभी लोगों की तरफ देखता है जिनके मुंह खुले हुए थे। वांग जी के फेस पर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों लिफ्ट में जाते हैं और सीधा नीचे जाते हैं पार्किंग एरिया में। उसके बाद कार में बैठकर सीधा लैंड मेंशन निकल जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं टाइम धीरे धीरे स्किप हो रहा था। वांग जी ने अब विंग की वजह से घर से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि विंग को अब 9th मंथ लग चुका था और वो कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। और वांग जी नहीं चाहता कि जो सिचेन और वैंकिंग के साथ हुआ वही विंग और वांग जी के साथ हो, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है और उसने विंग को प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विंग का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसकी डिलीवरी टाइम पर वो बस उसके साथ रहेगा। जिसे देखकर विंग के फेस पर स्माइल थी। हालांकि विंग वांग जी को बहुत परेशान करता है, वो कभी भी उससे कुछ मांग लेता है, नाइट में उसे सोने नहीं देता। जब उसका मन चलता है क्या खाने का, वो उसी टाइम अपने मन के लिए वांग जी को उठा देता है और वांग जी हमेशा वही चीज़ उसके सामने लगता है जिसका उसका मन करता है खाने का। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के पास बैठा हुआ था लैपटॉप लेकर। वहीं विंग जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था और उसका हेड जो वांग जी के लैप में रखा हुआ था। तभी विंग अचानक से अपनी टमी पर हाथ रखता है और कहता है लंजा। वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी। विंग कहता है लंजा, लंजा मुझे पेन हो रहा है। वांग जी कहता है कि क्या। विंग कहता है हाँ लंजा, मुझे लगता है बेबी आने वाला है। ऐसा कहता है वांग जी तो पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। विंग कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता मुझे बेबी आने वाला है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी घबराता है और जल्दी से विंग को ब्राल स्टाइल में कैरी करता है। वो विंग को अपने रूम से बाहर लाता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है गग्गा, सौजी, अंकल, अंकल आप सब कहाँ हैं। तभी आंटी आन भी आती हैं और कहती हैं क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है आंटी मुझे लगता है विंग का डिलीवरी का टाइम आ गया है। वहीं विंग कहता है तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो। वो वांग जी के बाल पकड़ता है और कहता है तुम्हें नहीं पता, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, तुम चिल्लाना बंद करो, सब लोग बाद में आ सकते हैं। वांग जी आंटी आन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है वांग जी मुझे लगता है हमें पहले विंग को लेकर चलना चाहिए। ऐसा कहते हैं, जिस पर विंग हूँ कहता है। वांग जी हूँ कहता है। वहीं वांग जी और आंटी हान दोनों कार में बैठते हैं। वहीं वैंकिंग जब ये देखती है तो वो भी सिचेन और लेनकुरन वीचांसे के साथ दूसरी कार में बैठ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कार जो सीधा हॉस्पिटल में पहुंचती है। वांग जी जल्दी विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करके सीधा अंदर ले जाता है। डॉक्टर जल्दी से आते हैं और विंग को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर सीधा उसे रूम में ले जाते हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, क्योंकि उसे विंग की चीखों की आवाज़ आ रही थी। वहीं वैंकिंग जो वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है कुछ नहीं होगा वांग जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है ये डिलीवरी का टाइम है और थोड़ा टाइम पेन तो होता है। वांग जी कहता है बस अजी वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। जैन कहते हैं ऐसा मत कहो, मेरी वैंकिंग भी ऐसे ही चिल्ला रही थी। तभी वैंकिंग कहती है और हाँ उस टाइम तुम नहीं थे। जैन कहते हैं बेबी मैंने उसके लिए कितनी बार सॉरी बोला है। वैंकिंग कहती है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। जैन कहते हैं पर तुमने कहा था तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है उस टाइम मैंने मजाक किया था। जैन कहते हैं क्या। वांग जी जो उन दोनों की तरफ देखता है, लेकिन वो अभी भी विंग की चीखें सुन सकता था। वहीं वीचान से अंकल कुरैन और आंटी हान भी हटे हुए थे। वीचान से भी अपने हाथों को पकड़े हुए थे। कुरैन कहते हैं वीचान से चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वीचान से कहते हैं क्या मेरा बेटा ठीक होगा ना। कुरैन कहते हैं बिल्कुल वो ठीक होगा। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ एक डॉक्टर बाहर आता है और उसके हाथ में एक बहुत क्यूट सा बेबी बॉय था।
वांग जी जैसे ही उस बच्चे को देखता है वो शॉक हो जाता है और उस बच्चे को देखने लगता है। वो नर्स उस बच्चे को वांग जी के हाथों में देती है। वांग जी जैसे ही उस बच्चे को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चे के फोrehead पे किस करता है, लेकिन तभी वो उनकी तरफ देखता है और कहता है मेरा मेरा विंग कैसा है। वो एक स्माइल करती है और कहती है सर आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहती है। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। तभी वो कहती है सर वैसे आप थोड़ी देर में अपने हस्बैंड को देख सकते हैं। जिस पर विंग कहता है। वहीं सभी बच्चे को देखते हैं। बच्चा बहुत क्यूट था, बिल्कुल बिल्कुल वांग जी के जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वांग जी के बचपन का है, बिल्कुल वांग जी। कुरैन कहते हैं तुम्हें पता है ऐसा लग रहा है जैसे हम छोटे वांग जी को देख रहे हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है वो मेरा बेटा है, ऐसा कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी जल्दी से रूम में जाता है। उसके हाथ में अभी भी वो छोटा बेबी था। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो धीरे धीरे उसमें आ चुका था और एक नर्स जो उसके फेस को क्लीन कर रही थी। तभी वांग जी उसकी नर्स की तरफ जाता है और जल्दी से उसके हाथ से वो कपड़ा लेता है और कहता है मैं अपने हस्बैंड को क्लीन कर सकता हूँ। वो नर्स डर जाती है और कहती है सॉरी सर। तभी सिचैन और वैंकिंग अपना सर पकड़ लेते हैं। सिचैन कहती है मुझे समझ नहीं आता वांग जी अभी भी विंग को लेकर इतना प्रोटेक्ट क्यों है। वहीं विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है लंजा वो बस अपना काम कर रही है। वांग जी जो पाउटी लिप्स करता है और कहता है पर मैं नहीं चाहता कोई मेरे हस्बैंड को टच करे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है कोई तुम्हारे हस्बैंड को टच नहीं करेगा, समझे तुम, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपनी बेबी की तरफ देखता है और कहता है लंजा हमारा बेबी। जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल वो हमारा बेबी है, ऐसा कहता है। विंग जो उसे अपने हाथों में लेता है। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है। वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है बेबी क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, अच्छा है तुम ठीक हो, मैं कितना डर गया था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है क्यों। लंजा कहता है मैं तुम्हारी चीखें सुन के पूरी तरीके से डर गया था, मुझे लगा था कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं जी भी नहीं पाऊँगा। वहीं सभी लोग जो वांग जी और विंग को इतना रोमांटिक होते हुए देखते हैं। तभी वैंकिंग कहती है तुम दोनों सेमलेस पर्सन, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा हम इतने बड़े लोग तुम्हारे सामने हैं। तभी वांग जी और विंग दोनों उन लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं सौजी आप ऐसी बात मत कीजिए जैसे बिना रोमांटिक हुए आपको लेनुआन हो गया था। चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है वांग विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है फिर हम रोमांटिक हो रहे हैं तो आपको क्यों टेंशन हो रही है। सौजी कहती है तुम एक बार घर चलो, मैं तुम दोनों को पीटने वाली हूँ, तुम दोनों अंकल के सामने आखिर ऐसी बातें कैसे कह सकते हो। वहीं आंटी हान जो सबकी तरफ देखती हैं लेकिन वो विंग के पास आती हैं और विंग के फोrehead पे किस करती हैं और कहती हैं मेरा बच्चा कैसा है। विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी हान, ऐसा कहती हैं। और वो विंग को एक किस करने के बाद बेबी को अपनी गोद में लेती हैं और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं विंग मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं दादी बन गई। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। तभी सिचैन कहते हैं वैसे वांग जी तुमने क्या सोचा है इस बेबी का नाम। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है इसका नाम वेइलेनिवो होगा। जिसे देखकर वांग जी की तरफ देखकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ इसका नाम लैन वेई ईबो होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को हम दोनों का नाम मिले। विंग पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है लंजा तुम जानते हो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पता नहीं मैंने क्या अच्छा किया था जो तुम मेरी लाइफ में हो। वहीं सभी लोग बहुत खुश होते हैं, वीचान से भी इमोशनल हो जाते हैं और अपने बच्चे को हक कर लेते हैं। वहीं वांग जी जो जल्दी से वीचान से की तरफ देखता है और कहता है डैड मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके से रोना चाहिए। जैसे ही वांग जी के मुंह से वीचान से डैड सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं वांग जी तुमने क्या कहा। वांग जी कहता है डैड। वीचान से वांग जी की तरफ आते हैं और हक कर लेते हैं और कहते हैं मैं कब से चाहता था कि तुम मुझे डैड कहो। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी डैड, मैं जानता हूँ मैंने बहुत टाइम ले लिया। वहीं हम देखते हैं सभी बहुत खुश थे, विंग भी इमोशनल हो जाता है। वहीं अब हम कुछ
2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांग जी दोनों अपने बेडरूम में लेटे हुए थे और लैन पे ईबो जो उन विंग के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ लंजा। वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। विंग कहता है लंजा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानते कि जब मेरी शादी हुई थी तुमसे तो मैं कितना डर गया था। तुम इतने ब्यूटीफुल थे, तुम्हें देखते ही मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। मुझे लगा था कि इस ज़बरदस्ती शादी में अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो हमारे रिश्ते का क्या होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता एक इस मोड़ पर पहुंचेगा। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे उसी टाइम तुमसे प्यार हो गया था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं लैन ईबो जो उनकी तरफ देख रहा था वो अपनी छोटी छोटी आंखों से वांग जी और विंग एक स्माइल करते हैं और वो ईबो के फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं देखो आज हमारे उसी प्यार का एक प्यारा सा फल जो हमारे सामने है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है चुप करो वो कोई फ्रूट नहीं है। वांग जी कहता है मैंने वो वाला फ्रूट नहीं कहा, मैंने वो वाला कहा जिस वजह से हमारे उस प्यार की वजह से देखो आज ईबो हमारी ज़िंदगी में है। जिसे सुनकर विंग एक स्माइल करता है। वांग जी जो विंग और ईबो को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों के फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर विंग और वांग जी एक स्माइल करते हैं और विंग कहता है मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। और फ्रेंड्स ये हमारा फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैंने इसका दूसरा सीज़न लिखना शुरू कर दिया है, तो मैं जल्दी ही इसका दूसरा सीज़न स्टार्ट करूँगी। आप क्या चाहते हैं? क्या आप इसका दूसरा सीज़न सुनना चाहते हैं? तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।